हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी कि एक अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक समस्याएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं, जिन्हें हम अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं भी कहते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें। तो चलो शुरू करते हैं, समझते हैं कि एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं। तो टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी होती हैं। एवरी इकोनॉमी फेसेस सम बेसिक प्रॉब्लम्स। एक जो इकोनॉमी होती है, अर्थव्यवस्था होती है, उसको कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और इन्हीं बेसिक प्रॉब्लम्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी कहते हैं। जितनी भी आधारभूत समस्याएं होती हैं एक इकोनॉमी में जिसका उसे सामना करना पड़ता है, उन प्रॉब्लम्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स। हम इन प्रॉब्लम्स को 3 बेसिक प्रॉब्लम्स में बांट देते हैं। तो पहली प्रॉब्लम क्या होगी, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। क्या प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम ये है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करना है, एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना उत्पादन करना है। डाली हुई है इससे पहले वाली उस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और जो हमारी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, और जो ये रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, उनके वैकल्पिक उपयोग भी हैं, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है कि हम इन संसाधनों का कहाँ यूज करें, कौन सी वांट को सेटिस्फाइड करने के लिए इनका यूज करें। सो बेसिक क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या डिसाइड करना है कि हमें क्या उत्पादन करना है। अब ये क्यों डिसाइड करना पड़ रहा है, जैसे मैंने बताया जो आपके रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, लिमिटेड हैं, जो आपकी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, और जो आपके रिसोर्सेज हैं इनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। इस वजह से एक इकोनॉमी को क्या करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है कि जब हमारे अनलिमिटेड वांट्स हैं उनमें से किन वांट्स को तो हमने प्रायोरिटी पे रखना है, किन वांट्स को प्रायोरिटी पे रखना है, यानी पहले उनको सेटिस्फाइड करना है, और किन वांट्स को हमने पेंडिंग पे छोड़ना है कि इनको हम बाद में देख लेंगे अगर हमारे रिसोर्सेज बचते हैं तो। ठीक है, तो पहला क्या है, एक अर्थव्यवस्था को ये चूज करना पड़ेगा कि जितनी भी उसकी वांट्स हैं, जितनी भी उसकी आवश्यकताएं हैं, उनमें से किस आवश्यकता को पहले नंबर पे रखे, दूसरे पे रखे, तीसरे पे रखे, और उन्हें सेटिस्फाइड करने के लिए प्रोडक्शन करे। और दूसरा क्या है, किन वांट्स को पेंडिंग पे छोड़ दे कि फ्यूचर में या बाद में इनको हम देख लेंगे। तो जब एक अर्थव्यवस्था ये चुनाव कर लेती है कि उसे किन आवश्यकताओं को पूरा करना है, मान लीजिए जो इकोनॉमी है उसने चूज कर लिया कि उसे जो फूड है उसकी डिमांड को पूरा करना है, और दूसरा है जो कैपिटल गुड्स होती हैं, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनसे प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, ठीक है, उन्हीं से हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो मान लीजिए एक इकोनॉमी ये डिसाइड करती है कि वो क्या करेगी, फूड वाली आवश्यकताओं को पूरा करेगी, और कैपिटल यानी पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए वो क्या करेगी, रिसोर्सेज का यूज करेगी। ये उसने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया। अब क्या करना पड़ेगा, उसको ये देखना पड़ेगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस, फूड का उसने डिसाइड कर लिया कि फूड की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। इसमें भी उसे चुनाव करना पड़ेगा कि फूड को सेटिस्फाइड करने के लिए, यानी कि जो आपकी भूख है, यानी फूड आइटम्स में किन किन आइटम्स का क्या करना है, उसको उत्पादन करना है। फूड आइटम्स आपके बहुत सारे होते हैं, ब्रेड है, बटर है, मिल्क है, व्हीट है, चना है, दालें हैं, सब्जियां हैं, बहुत सारी आपकी चीजें आती हैं। तो इकोनॉमी को सबसे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको कौन सी वांट्स को सेटिस्फाइड करना है। जब उसने ये डिसाइड कर लिया कि कौन सी वांट को उसने सेटिस्फाइड करना है, फिर उसे ये चुनाव करना पड़ेगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस, उनमें से भी उसे किन किन चीजों का उत्पादन करना है। फूड वाली वांट को सेटिस्फाइड करना है, कैपिटल वाली वांट्स को सेटिस्फाई करना है, फिर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि फूड में भी किन किन चीजों का प्रोडक्शन करना है, और कैपिटल में भी जो कैपिटल गुड्स हैं उनमें भी किन किन चीजों का उसको प्रोडक्शन
करना है। तो पहला क्या था, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करना है, ये डिसाइड करना पड़ेगा एक इकोनॉमी को इस तरीके से। उसके बाद आता है हाउ मच टू प्रोड्यूस। अब ये डिसाइड कर लिया कौन सी वांट्स को सेटिस्फाइड करना है, उन वांट के लिए किन किन चीजों का प्रोडक्शन करना है। अब क्या करना है कि इनका प्रोडक्शन कितनी मात्रा में करना है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। मान लीजिए जब मैं फूड वाली वस्तुओं का प्रोडक्शन करती हूँ तो मैं 600 टन का प्रोडक्शन करती हूँ, और अगर मैं कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करती हूँ तो मान लीजिए 5 जो मशीनरी है वही मैं प्रोड्यूस कर पाती हूँ। जितने भी मेरे रिसोर्सेज हैं, अगर मैं सारे रिसोर्सेज फूड पर लगाती हूँ तो 600 टन का प्रोडक्शन करती हूँ, और अगर सारे रिसोर्सेज आपके कैपिटल पे लगाती हूँ तो मैं 5 मशीन का क्या करती हूँ, प्रोडक्शन करती हूँ। तो एक इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ेगा कि कितनी मात्रा में तो फूड का प्रोडक्शन करे कि फूड की इच्छाएं सेटिस्फाइड हो जाएं, और कितनी मात्रा में कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करे कि वो वांट्स भी सेटिस्फाइड हो जाएं। अब ऐसा नहीं है कि एक इकोनॉमी सिर्फ फूड का ही प्रोडक्शन करेगी या सिर्फ आपकी मशीनरी का ही प्रोडक्शन करेगी, वो दोनों चीजों का भी प्रोडक्शन कर सकती है। जैसे कि भाई अगर उसने मशीनरी का प्रोडक्शन करना है, बढ़ाना है, तो फूड का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर वो 500 टन गेहूं का प्रोडक्शन करने का डिसाइड करती है तो डेफिनेट है कुछ मात्रा में वो मशीनरी को भी प्रोड्यूस कर सकती है। मान लीजिए एक मशीनरी को वो उसके साथ में कॉम्बिनेशन में प्रोड्यूस कर रही है, यानी पहला कॉम्बिनेशन क्या हो गया, 500 टन तो फूड हो गया और एक मशीनरी का प्रोडक्शन हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, 400 टन मान लीजिए फूड है तो 2 मशीनरी का वो क्या कर सकती है, प्रोडक्शन कर सकती है। इस तरीके से एक अर्थव्यवस्था के पास बहुत सारे जो आपके चॉइसेस हैं कि वो क्या कर सकती है, इसका इस तरीके से भी उत्पादन कर सकती है, इस तरीके से भी उत्पादन कर सकते हैं, और भी बहुत सारे उसके पास आपके पास चॉइस होंगी एक अर्थव्यवस्था के पास कि वो किन किन कॉम्बिनेशंस में 2 चीजों का उत्पादन कर सकती है। एक अर्थव्यवस्था ना तो सिर्फ फूड पे ही जी सकती है, ना ही सिर्फ कैपिटल गुड्स पे ही जी सकती है, उसको दोनों को सेटिस्फाई करना है तो उसको बहुत सारे अल्टरनेटिव्स मिलेंगे, बहुत सारे उसको पॉसिबल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज मिलेंगी जिनमें वो क्या कर सकते हैं, उनका प्रोडक्शन कर सकते हैं। यानी उसके पास इनका कॉम्बिनेशन, भाई दोनों वस्तुओं का जो प्रोडक्शन हो जाए इस तरीके के उसके पास बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होंगे। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करना है, कौन कौन से फूड वस्तुओं का उत्पादन करना है, कौन कौन सी कैपिटल गुड्स का उत्पादन करना है। हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि इनका उत्पादन कितनी कितनी मात्रा में करना है कि ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे यूटिलाइज हो जाएं, उनका अच्छी तरीके से उपयोग हो जाए और ज्यादा से ज्यादा हमारी वांट्स जो है वो सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक है, अच्छा दूसरी प्रॉब्लम पे चलते हैं। अब सेकंड प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी is that how to produce, how to produce। अब पहले हमने ये डिसाइड कर लिया कि क्या उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में करना है। जैसे कि वीट हो गया और आपकी मान लीजिए शुगर हो गई, ठीक है, ये दोनों चीजों को उसको प्रोडक्शन करना है और उसने डिसाइड कर लिया कि अगर वो सारे साधन वीट पर लगाए तो 500 टन वीट का उत्पादन होगा, शुगर का 0 होगा, और अगर वो सारे साधन शुगर पे लगाती है तो 100 टन शुगर का उत्पादन होगा और 0 किसका उत्पादन होगा, आपका वीट का प्रोडक्शन होगा। उसके बीच में भी बहुत सारे उसको चॉइसेस मिलेंगे, कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। मान लीजिए 400 टन गेहूं का उत्पादन करेगी तो 100 टन आपका 10 टन शुगर का उत्पादन कर सकती है। 300 टन गेहूं का उत्पादन करेगी तो वो 30 टन या 40 टन कितना भी आपका शुगर का प्रोडक्शन कर सकती है। ये हमने इसमें डिसाइड कर लिया था। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस। एक इकोनॉमी में जब वो प्रोडक्शन करती है इकोनॉमी तो उसके पास 2 तरीके की टेक्निक्स होती हैं। बेसिकली हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है कि कौन सी टेक्निक से एक अर्थव्यवस्था को प्रोडक्शन करना है। 2 तरीके की टेक्निक होती हैं एक अर्थव्यवस्था के पास, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। जो आपकी लेबर इंटेंसिव टेक्निक है श्रम प्रधान टेक्निक, और दूसरी है पूंजी प्रधान कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, पूंजी प्रधान टेक्निक। तो एक अर्थव्यवस्था को चुनाव करना पड़ेगा कि वो लेबर वाली टेक्निक का यूज करे या कैपिटल वाली टेक्निक का यूज करे। अगर वो लेबर वाली टेक्निक का यूज करती है
तो यानी वो श्रम का ज्यादा यूज करेगी, मशीनरी का कम यूज करेगी। और अगर वो कैपिटल वाली टेक्निक का यूज करती है तो कैपिटल यानी पूंजीगत वस्तुएं, प्लांट मशीनरी का ज्यादा यूज करेगी और लेबर को कम यूज करेगी। एक अर्थव्यवस्था कौन सी टेक्निक का चुनाव करेगी ये डिपेंड करता है कि वो अर्थव्यवस्था है कैसी, उसको क्या उसके उद्देश्य है। अगर वो चाहते कि सब लोगों को रोजगार मिले तो लेबर वाली को अपनाएंगे, और उसका उद्देश्य है कि भाई वो कैपिटल गुड्स का यूज करे, उसको लेबर से कोई लेना देना नहीं है, तो वो ये वाली टेक्निक को अपनाएगी। सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको फुली यूटिलाइज करना है। फुली यूटिलाइज का मतलब है अगर एक अर्थव्यवस्था अपने रिसोर्सेज को पूर्ण तरीके से उपयोग करेगी, चाहे वो किसी भी टेक्निक का यूज करे, तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कैसी हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। जितने भी संसाधनों का जब आप अच्छे तरीके से उपयोग करते हो तो डेफिनेटली आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, लागत कम हो जाती है, और लागत कम होती है तो क्या होता है, प्रोडक्शन और लाभ क्या होता है, बढ़ता है। तो एक अर्थव्यवस्था ऐसी टेक्निक का यूज करेगी जिससे उसकी लागतें कम हो जाए, साधनों का कुशलतम उपयोग हो, सभी लोगों को मोस्ट ऑफ द जो है वो रोजगार मिल जाए और उसका प्रोडक्शन है वो बढ़ने लग जाए। ठीक है, तो क्लियर हो गया हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से उत्पादन करना है। बेसिकली द क्वेश्चन कि कौन सी टेक्निक से उसे उत्पादन करना है। आगे है थर्ड आपकी फॉर whom टू प्रोड्यूस। इसका मतलब है कि उत्पादन किसके लिए करना है। जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हमारे लिए जो प्रोडक्शन होता है इज इक्वल टू इनकम के होता है, क्योंकि डेफिनेटली जब हमने मान लीजिए 500 वस्तुओं का उत्पादन किया है तो इन उत्पादन करने के लिए 500 वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए हमने जो है लोगों को रोजगार भी दिया होगा, यानी कि जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के साधन है, उनको रोजगार दिया होगा। जब उनको रोजगार मिला है, चाहे वो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ये आपके जो है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं, उत्पादन के साधन कहलाते हैं जिनको यूज करके उत्पादन किया जाता है। अगर आपने लैंड का यूज किया है तो आप उसको रेंट पेड करोगे, लेबर को आप वेजेस पेड करोगे, कैपिटल को आप इंटरेस्ट पेड करोगे। ठीक है, जब आपने प्रोडक्शन 500 गुड्स का किया है तो डेफिनेटली आपने इनको भी क्या की होगी, पेमेंट की होगी। प्रोडक्शन का मतलब है सेल किया। ठीक है, 500 वस्तुओं को बनाया, मान लीजिए उनकी जो एक जो वस्तु थी वो 10 रुपए की थी, यानी 5000 का आपने प्रोडक्शन किया है। वो प्रोड्यूसर को उत्पादन को बेचने के बाद मिले होंगे, और वो सारे पैसे उसने जिससे जितना जितना टाइम तक काम कराया है, जिससे उसने जितनी सेवाएं ली हैं, उसको उसने पेमेंट की होगी। यानी कि डेफिनेटली वो और लोगों की और उस प्रोड्यूसर की क्या रही, इनकम रही। इसलिए इकोनॉमी में जितने का भी आपका प्रोडक्शन होता है, 5000 का प्रोडक्शन है तो 5000 की ही इनकम जनरेट होगी। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे, थर्ड था आपका फॉर whom टू प्रोड्यूस, यानी कि जो आपका प्रोडक्शन है, जो आपकी इनकम है, उसको डिफरेंट इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स या जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनमें किस तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला है आपका पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा एस्पेक्ट है आपका फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। जो पहला एस्पेक्ट है वो व्यक्तिगत वितरण है, दूसरा है आपका कार्यात्मक या क्रियात्मक डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण, जिसको आप कह सकते हो। जो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेसिकली ये बताता है कि अर्थव्यवस्था में जो वस्तुएं और सेवाएं प्रोड्यूस की गई हैं उनका वितरण हाउस होल्ड्स में और इंडिविजुअल्स के बीच में किस तरीके से करना है, किस तरीके से व्यक्तियों के और घरेलू क्षेत्र के बीच में जो प्रोडक्शन किया गया है उसको वितरित करना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। बेसिकली इट कंसर्न, इसका जो संबंध होता है वो है आपके प्रोडक्शन के अनइक्वलिटी से। हम सबको पता है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें इक्वलिटी नहीं है, किसी के पास तो बहुत ज्यादा है,
पैसा है या खाने का सामान है, कुछ भी है, गुड्स एंड सर्विसेज, और किसी के पास बहुत ही कम है, सो इट इज कंसर्न विद द अनइक्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसका संबंध किससे है कि वस्तु और सेवाओं का वितरण जो है वो असमान है, इक्वल नहीं है। दूसरा है आपका फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है जो आपके उत्पादन के साधन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये वाले लैंड, लेबर, कैपिटल, इनके बीच में जो इनकम है उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। डेफिनेटली जितना इन्होंने काम किया है उसके हिसाब से इनको पेमेंट की जाएगी। यानी कि अगर आपने 8 घंटे काम जो मजदूरी की है, लेबर का काम किया है, और दूसरे ने भी उसी टाइम पे वहीं पे 8 घंटे का काम किया है, तो दोनों को सैलरी कैसी मिलेगी, इक्वल ही वेजेस मिलेंगी। सो इट इज रिलेटेड या इट इज कंसर्न विद द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसका संबंध अनइक्वलिटी से है और इसका संबंध इक्वलिटी से होता है। सो दीज आर योर 3 प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी विच इज कॉल्ड सेंट्रल प्रॉब्लम्स एंड इकोनॉमी। क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में करना है, फूड वाली वस्तुओं का उत्पादन करना है, कैपिटल गुड्स का उत्पादन करना है, फिर ये डिसाइड करना कि उनका उत्पादन कितनी कितनी मात्रा में करना है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से यूज हो जाए। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है कौन सी टेक्निक लगा करके हमें उत्पादन करना है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आए और हमारे प्रॉफिट्स, जो हमारा प्रोडक्शन है वो कैसा हो, ज्यादा से ज्यादा हो। फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब है जो आपकी इनकम है उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि लोगों की आवश्यकताएं ज्यादा से ज्यादा पूरी हो और जो आपके जो सेटिस्फेक्शन है वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिले। तो क्या आपको टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।